ओके, सो हम अभी इस वक्त पहले अपना ट्रिप सेट कर देते हैं। ट्रिप 10, ट्रिप 20, ठीक है। तो भाई गाड़ी में डीजल ऑलमोस्ट लाइक 454 किलोमीटर्स का रेंज है, जो कि मैंने 2 दिन पहले भी फिल करा था। पर अब मेरे को लगता है थोड़ा टॉप अप करना ज़रूरी है, या तो नहीं भी ज़रूरी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जीपीएस पे आप लोकेशन चेक कर सकते हो, मैंने सेट कर दिया है जहाँ पे हम उस दूल्हे को मिलेंगे। तो जिस दिन मैं डीजल फिल करने गया था तो उस टाइम पे डीजल का रेट ऑलमोस्ट लाइक 127 या 26 के आसपास था, जबकि जिस टाइम मैंने रोड ट्रिप प्लान करी थी उस टाइम पे 98 था। तो आप देख सकते हो डीजल का प्राइस कितना फ्लक्चुएट हुआ था। ठीक है, तो गाड़ी ऑल सेट है, हवा प्रेशर एकदम सेट है, मैंने नाइट्रोजन फिल कर दिया चारों टायर्स के अंदर। अब यहाँ पे दिखा रहा है डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन 9 आवर्स। तो चलो चलते हैं, बाय। तो इस जर्नी में मेरे जो कंपेनियन है, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, वो है मेरी वाइफ। और ऐसा नहीं है कि मेरी वाइफ का ये फर्स्ट लॉन्ग लेग जर्नी है, उन्होंने काफ़ी टाइम मेरे साथ मेरा पार्टनर इन क्राइम रह चुकी है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे। तो अब ये जो जर्नी है कलकत्ता वाली, ये कोई आम जर्नी नहीं है कि दिल्ली इज़ लाइक 22 आवर्स। और आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसे मैंने 22 आवर्स में मैंने क्रॉस कर दिया था दिल्ली टू पुणे। पर ये जर्नी ज़रा चैलेंजिंग इसलिए होगी क्योंकि यहाँ से कलकत्ता ऑलमोस्ट लाइक 2000 प्लस किलोमीटर्स है, और आपको ऑलमोस्ट लाइक 5 स्टेट्स से क्रॉस करना है, टोल प्लाजाज से क्रॉस करना पड़ेगा, अलग अलग ट्रेन से क्रॉस करना पड़ेगा। सो बेसिकली इस वक्त हमें माउंटेन्स में, जो कि पूना सह्याद्री हिल्स में आता है, और हम जा रहे हैं ईस्ट कोस्ट की तरफ। तो ये बहुत लॉन्ग जर्नी है जहाँ पे हमें ब्रेक तो लेना होगा या नहीं लेना होगा, डिपेंड करता है मेरी ड्राइविंग पे। तो टारगेट मैंने ये किया कि मैं यहाँ से वाइजैक दूल्हे को पिकअप करने के बाद वाइजैक तक चलाऊँ गाड़ी, और उसके बाद देखूँ कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ। और अगर लगा कि नहीं, थोड़ा रेस्ट तो ज़रूर करना पड़ेगा मुझे, ऑब्वियसली कोई आप मशीन नहीं है जो नॉन स्टॉप चलोगे, कि गाड़ी चलाने वाला मैं हूँ और मेरी वाइफ भी है जो मुझे सपोर्ट करेगी अगर मुझे लगा तो वाइजैक में थोड़ा देर अगर किसी गैस स्टेशन वगैरह पे जहाँ पे 1-2 घंटे का मैं पावर नैप भी ले लूँ, तो फिर मैं वापस एक अच्छी सी कॉफ़ी पी के निकल सकता हूँ। सो बस हड़पसर क्रॉस करते हुए अब हम टच हो जाएंगे थोड़ी ही देर में पुणे हैदराबाद हाईवे पे। अब यहाँ से गाड़ी होगी फ्लाई। यहाँ से राइट लोगे तो आप निकल जाओगे हैदराबाद की तरफ, लेफ़्ट लोगे तो आप चले जाओगे बॉम्बे की तरफ। सो अब हम चलते हैं तेलंगाना। सो दोस्तों, हमने हाईवे हिट कर दिया है, ऑलमोस्ट लाइक ये हाईवे ही है। अब ये दिखा रहा है 9 आवर्स फ्रॉम योर। अराइवल टाइम दिखा रहा है 2 o'clock। बस थोड़ा रास्ते में रुकेंगे किधर, तो भी अगर एटीएम में से कुछ कैश विड्रॉ करेंगे, क्योंकि पता नहीं कहीं रेंज आए ना चले, जीपे चले ना चले, तो ध्यान रखिए कि थोड़ा बहुत कैश अपने साथ रखें। पहला लेग का डीजल हमेशा अपने सिटी से फुल करवाइए कि हाईवे पता नहीं कैसा होता है, और हाईवे पे अननोन पेट्रोल पंप से कभी भी रिफिल नहीं करना, ध्यान रखना, जो आइसोलेटेड हो वो अवॉइड ही करिए। तो मैं आपको इस सफ़र के अंदर सब बताऊंगा धीरे धीरे कि डीजल कितना लगा, मैंने पहला टैंक कितना फुल हुआ, सब कुछ कितना टोटल जाएगा, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सो अभी हैदराबाद जाने के लिए पहला टोल प्लाजा आया है। तो मैंने ऑलरेडी जैसे आपको कहा था कि एनुअल पास मैंने रिचार्ज कराया था 3000 रुपीज़ का, 3070 रुपीज़ का कुछ तो भी था जो मैंने रिचार्ज कर दिया था, और प्लस मैंने वॉलेट में भी कैश रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा जो डिडक्शन होता है वो कहाँ से होता है। क्या ये वॉलेट से पेटी अपना जो फास्ट टैग वॉलेट है उससे कटेगा, या एनुअल टैग में जिसमें हमें मिलता है 200 टोल प्लाजाज फ्री,
मतलब फ्री तो नहीं है, चार्ज ले लिया है, तो उसमें से कटता है। तो अभी हम ये देखेंगे, क्योंकि दोनों मेरा वॉलेट में मैंने सिर्फ 200 रुपये रखे, उससे ज़्यादा रखे नहीं है देखने के लिए। तो ये यहाँ का पहला टोल प्लाज़ा है, देखते हैं। और ये है पाथस, यहाँ पे है कार का टोल 95, तो मेरे पास 200 रुपीज़ है ऑलरेडी। तो देखते हैं कि ये उसमें से कटा है या हमारे एनुअल पास में से कटा है। ऑलमोस्ट लाइक 34 किलोमीटर्स के आसपास हम चल चुके हैं, और एवरेज गाड़ी दे रही है ऑलमोस्ट लाइक 21 किलोमीटर्स, 21.6 किलोमीटर्स का एवरेज मिल रहा है, जाके जो कि बहुत ही अच्छा है डीजल के लिए, इको स्पोर्ट। तो यहाँ से अभी हम शोलापुर कम से कम 3 घंटे का और ड्राइव है, यहाँ से 200 के आसपास किलोमीटर है प्लस। तो स्टॉप वहीं पे लेंगे, वहीं पे टायर का प्रेशर एक बार चेक कर लेंगे, और फिर चाय वगैरह पी के आगे बढ़ेंगे। और दिन के टाइम पे 2 व्हीलर्स का प्रॉब्लम होता है, और रात के टाइम पे आप देख सकते हो हैवी ट्रैफिक्स, और रात के टाइम पे काफ़ी हैवी ट्रक्स का होता है, तो आपको बहुत ध्यान रख के चलाना है गाड़ी। और ये कोई रेस नहीं है, तो आप भगाओ मत, मैं हमेशा यही कहता हूँ, रिस्पेक्ट करो लेन डिसिप्लिन को, इंडिकेटर दो जब भी लेन चेंज करना हो, और लेन चेंज करने के टाइम पे हमेशा अपने रेयर व्यू मिरर, साइड मिरर्स पे चेक करो, उसके बाद ओवरटेक करो। सेफ्टी फर्स्ट, दैट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट, एंड ड्राइव सेफली। मिलते हैं शोलापुर में। तो ऑलमोस्ट लाइक 100 किलोमीटर चल चुके हैं हम। तो जो टोल प्लाजा हमने क्रॉस किया था, ऑलमोस्ट लाइक 100 किलोमीटर अभी हो चुके हैं गाड़ी के अंदर। टोल प्लाजा जो मैंने क्रॉस किया था वहाँ पे, तो जो डिडक्शन हुआ है वो फास्टैग के वॉलेट से नहीं हुआ है, बल्कि मेरा एनुअल पास में से जो 200 ट्रिप्स थे उसमें से 199 बचे, यानी एक उसमें से कटा है। तो यानी हम फ़ायदे में रहे, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा उसी चीज़ के बारे में। ऑलमोस्ट लाइक 140 किलोमीटर्स है यहाँ से, और हैदराबाद कुछ 445 के आसपास, और 628 हो चुका है, और ऑलमोस्ट लाइक 109 किलोमीटर्स चल चुकी है। और गाड़ी का एवरेज जो मिल रहा है हमें ऑलमोस्ट लाइक 23 किलोमीटर्स पर लीटर। इको स्पोर्ट इज़ वेरी गुड इन द हाईवे। सो अभी यहाँ का जो कटा है, यहाँ का जो टोल है, ये सेकंड टोल आया हुआ है पूना क्रॉस करने के बाद। तो इस पर जो अमाउंट दिख रहा था वो 100 रुपीज़ दिख रहा था। तो अभी हम चेक करेंगे ये हमारे टोल से कटा है या एनुअल पास से कटा है, जहाँ पे 199 बैलेंस थे ट्रिप्स। सो ये थर्ड टोल प्लाजा है जो हम पूना से अभी क्रॉस करेंगे। इसका कॉस्ट है 80। सेकेंड वाला भी हमारे फास्टैग से ही कटा था, जो कि एनुअल पास है। और अभी ये थर्ड वाला हम चेक करेंगे ये किससे कटेगा, जिसका प्राइस है ऑलमोस्ट लाइक 80 रुपीज़। यहाँ पे दो मामा लोग खड़े हुए हैं चेक करने के लिए। अपना ऑल क्लियर। और यहाँ से हैदराबाद दिख रहा है ऑलमोस्ट लाइक 347 किलोमीटर्स। डेस्टिनेशन जो टाइम है आउटर रिंग रोड का 135 दिख रहा है, और 6 घंटे 16 मिनट। देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं जल्द से जल्द। तो अभी जस्ट मैसेज आया हमें कि 197 टोल प्लाज़ा रिमेनिंग। तो यानी हमारा जो भी डिडक्शन हो रहा है वो एनुअल पास से हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक
अच्छा खासा पैसा बच गया है ऐसा लग रहा है। तो इसका सारा कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी जॉट डाउन कर रहा हूँ कि कितने एक्चुअल में कटता था और कितना हमारा बेनिफिट हुआ है, तो ये मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जैसे मैंने कहा था पहले टोल प्लाजा के पास कि ऑलमोस्ट लाइक 340 किलोमीटर्स बचे हैं। अराइविंग टाइम टू हैदराबाद इज़ 1:35। Meanwhile, thank you, stay tuned, bye bye, enjoy. So अब ये चौथा टोल प्लाजा आया है पूना क्रॉस करने के बाद। अब एक बार हम फिर से यहाँ चेक करेंगे कि डिडक्ट होता है हमारे फास्टैग से या हमारे एनुअल वॉलेट से। तो अब तक का सफ़र तो बहुत ही अच्छा था और यहाँ से अभी शोलापुर ऑलमोस्ट लाइक 30 किलोमीटर्स के अंदर है और यहाँ का टोल चार्ज है वन साइड 80 रुपीज़ पर कार। तो अब देखेंगे ये 80 रुपीज़ हमारे पेटीएम वॉलेट से फास्टैग वॉलेट से कटेगा जहाँ पे हमारे पास 200 रुपये बैलेंस था, या ये कटेगा हमारे एनुअल पास से जहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक 197 टोल अवेलेबल है। वापस हमारे यहाँ पे पुलिस मामा खड़े हैं दो। So we are taking a first break. सो ऑलमोस्ट लाइक 4 आवर्स के ड्राइव के बाद फर्स्ट बायो ब्रेक ले रहे हैं। पानी की बोतल एक्चुअली नहीं ली थी हमने, तो पानी की बोतल लेंगे यहाँ से, वॉशरूम यूज़ करेंगे और थोड़ा चाय पी के सीधा नॉन स्टॉप हैदराबाद। तो ये एक पहला स्टॉप हमने लिया है जो कि अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे बच्चे लोग के लिए किड्स प्ले एरिया भी है। तो पूना से आने के टाइम पे ये निसर्ग होटल है। निसर्ग तो यहाँ पे आपको सब मिलेगा। अभी हम फिलहाल अपना बस चाय ब्रेक लेंगे। सो ये निसर्ग का पानी का बॉटल है, होटल निसर्ग, जो इनके ओनर अमिताभ बच्चन के साथ। अब ये रियल अमिताभ बच्चन है या उसके डुप्लीकेट, कमेंट में बताइए। दो स्टॉप की पहली चाय अच्छी है, चाय तो बनता है। और ये रेस्टोरेंट जो निसर्ग है वो ऑलमोस्ट लाइक 20 किलोमीटर्स शोलापुर के पहले पड़ता है। तो अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो तो लोगे। मैं तो शोलापुर ब्रेक नहीं लूँगा, तो चाय पिया, फ्रेश हुआ और अब निकल रहा हूँ। सीधा मेरा स्टॉप होगा ORR हैदराबाद, जहाँ पे मैं दूल्हे को पिकअप करूँगा। तो मिलते हैं, तब तक मैं अपनी चाय एंजॉय करता हूँ। आप ये देखिए रेस्टोरेंट। Bang, dikke balls, bang, dikke balls. Oh my God, क्या से क्या हुआ, देखा तो कटोरा, झाँका तो हुआ, मिट्टी जैसा चूहा, तो पकड़ा तो निकला काला नाग। Bang, dikke balls, bang, dikke balls, dikke balls, bang, dikke balls, dikke balls, bang, dikke balls, dikke balls, dikke balls, dikke balls. अभी आई, Dikke balls, dikke balls, bang, dikke balls, dikke balls, dikke balls, bang, dikke balls. सो लेफ्ट साइड पे शोलापुर का एग्जिट है। अगर आपको शोलापुर सिटी के अंदर जाना है तो आपको ये फ्लाईओवर नहीं लेना है, पर ये फ्लाईओवर अभी बना है तो आप डायरेक्टली इसको इग्नोर कर सकते हो और ये आप
शोलापुर राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो। सो ऑलमोस्ट लाइक अभी यहाँ से एग्जैक्टली मुझे हैदराबाद 278 किलोमीटर्स, जो कि अराइवल टाइम 145 दिख रहा है, क्योंकि ब्रेक ले लिया था हमने चाय पीने के लिए थोड़ा बहुत, पर कवर करना है। और फिर भी 5 आवर्स तो दिख रहा है यहाँ से। ओहो, ये क्या हो गया है? अच्छा, रोड क्लोजर। तो बस अभी आउटर स्कर्ट्स शोलापुर से हम निकल जाएंगे। बदले दुनिया, झगड़े दुनिया, हमें दुनिया, हम अपनी धुन में गाओ, दुनिया टूटे, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। नजर पड़ी तुझ पे उधर, जान जिगर धड़कन का असर, मैं बेखबर में हर फर्क की हो चला। You're the one for me, you're Jana, you're mine. यार ये हम और तुम तो उड़ गए निंदेरे, और खन की पायल मस्ती में तो कंगन खन के रे। हम 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 हे हम 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 शाम से तेरी यादें आती है, ताके दिल को मेरे यूं तड़पाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम, ऑलमोस्ट अभी बजे हैं 10:30, बाहर का टेम्परेचर 35, गाड़ी एवरेज दे रही है ऑलमोस्ट लाइक 19, डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 385 किलोमीटर्स, और फ्यूल बचा है ऑलमोस्ट लाइक 398 किलोमीटर्स का। अच्छा चल रहा है सब कुछ। और अगर आप देखोगे तो और 2-2.5 घंटा लगेगा मुझे उस हैदराबाद के ORR के लोकेशन पे पहुंचने को, जहाँ पे मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है, दूल्हा वेट कर रहा है। तो करीब टाइमिंग यहाँ पे दिखा रहा है 1 o'clock। गाड़ी अच्छी तरीके से हम चला रहे हैं, पर बस बाहर धूप है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ, स्पीड नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल 80-100 पे मेंटेन करके चल रहा हूँ। बाकी बस सफ़र अब तक तो बहुत अच्छा था, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। और बस यही सोच रहे थे कि जो पुराने ट्रिप्स थे हमारे, उसकी बातें कर रहे थे। तो इजिप्ट का अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा था, वो उस व्लॉग को देखिए हमने कैसे एंजॉय किया था, और वहाँ पे हमने काफ़ी फ्रेंड्स बनाए थे। और इजिप्ट के अंदर एक और बहुत अच्छे जो ट्रैवल एजेंट वाले थे, कामिल, उनसे हमारी दोस्ती हुई है। तो हम शायद, जैसे मेरी वाइफ वही बोल रही थी, गाना चल रहा था सूरज हुआ मध्यम, तो उस पर वो बोले कि हम एक बार फिर से इजिप्ट जाएंगे। बिकॉज क्या हुआ था, हम टूर पैकेज पे गए थे, तो उस टाइम पे ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए थे। तो इस टाइम हम एक बार फिर इजिप्ट प्लान करेंगे और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे इजिप्ट को अच्छी तरीके से। तो अंजुम, अब तक का जो हमने ट्रैवल किया आज तक, शायद कि बहुत ट्रैवल किया है। ये हमारा जो ट्रैवल है पूना से लेके कलकत्ता, ये
बड़ा डिस्टेंस का ट्रैवल है एंड यू हैव बीन विथ मी ऑन दैट जर्नी। बहुत बार बैठे हो आप, तो पूरा दिन का ड्राइव किया है मेरे साथ। तो ये पर्टिकुलर जर्नी के बारे में क्या ख्याल है, कैसा लग रहा है, और अब तक का सबसे स्पेशल जर्नी कौन सा था? जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया है, जर्नी अभी तक बहुत ही स्मूथ चल रहा है जैसे हमने प्लान किया था। अकॉर्डिंग टू दैट वी लेफ्ट फ्रॉम पुणे ऑन टाइम, और ज़्यादा ब्रेक वगैरह नहीं लिया है। ठीक है, मतलब बच्चे भी नहीं है, अदरवाइज़ उनकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक एक्सीड हो जाता है। और काफ़ी गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा, जो कि अनबेरेबल है। एंड लेट्स सी हाउ द थिंग्स वर्क आउट। बट अभी तक तो बहुत एंजॉय किया है, अच्छा सफ़र गुजरा है। लेट्स सी हाउ द थिंग्स वर्क। तो अब तक का सबसे बेस्ट ट्रिप कौन सा था तुम्हारा? If I'll say, almost all the trips were awesome. Obviously, ड्राइविंग पे तो मुझे आँख बंद करके भरोसा है आपके। जैसे मैंने बोला है कि मैंने प्रीतम को कॉल करके बोला था कि प्रीतम विल बी रीचिंग हैदराबाद अराउंड एट 1 PM, और जब मैप में शो कर रहा था अराउंड 1:45 या फिर 2 o'clock का। बट मैंने प्रीतम को बोल दिया नहीं, बाय 1 यू हैव टू बी देयर एट द लोकेशन। और ऑलमोस्ट अभी मुझे टाइम मैप में वही दिखा रहा है 1 o'clock का। तो यू कैन सी गाइज हियर टाइम ऑलमोस्ट 1 o'clock दिखा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर ट्रिप मेरा बहुत ही, मतलब आप जैसे बोल रहे हो कि कौन सा ट्रिप बहुत अच्छा था। ऑलमोस्ट सारे ट्रिप्स यू प्लान वेरी वेल। प्री प्लानिंग काफ़ी होती है ट्रिप पे जाने के पहले, तो ऑलमोस्ट सारे ट्रिप्स अच्छी थी एंड ये भी काफ़ी अच्छी जा रही है। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है इस वक्त ORR आउटर रिंग रोड की तरफ पहुंचने के लिए, जो हमारा डेस्टिनेशन पिकअप पॉइंट था। मीटअप पॉइंट बोल सकते, पिकअप नहीं, मीटअप पॉइंट। तो अब ये देखते हैं कि दूल्हे राजा पहुँचे हैं वक्त पे या हम पहले ही पहुँच गए, क्योंकि हम वक्त से पहले पहुँच गए, क्योंकि हमारा अराइवल टाइम था उस टाइम पे करीब 1 बजे का था, 1:45 बजे का था, और ऑलमोस्ट लाइक हम 12:16 तक पहुँच जाएंगे। और इस वक्त घड़ी में देखोगे तो 12:15, तो हम पहले पहुँच गए। पर ऑलरेडी इसको इंटीमेट कर दिया था हमने कि तू भाई पहुँच जाना, तो वो पहुँच जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे पिस्ता हाउस है। काफ़ी टाइम के बाद हम पिस्ता हाउस पे चाय पियेंगे और देखेंगे कैसे आगे का जर्नी प्लान करते हैं। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। तो बस हम ये ORR आउटर रिंग रोड ऑफ हैदराबाद, तो हम हैदराबाद में नहीं जाएंगे, हम सीधा आउटर रिंग रोड ले लेंगे और एग्ज़िट नंबर 11 या शायद 12 मेरे ख्याल से, मैं आपको बता दूंगा, वो लेके हम रामोजी स्टूडियो का जो रोड है वो ले लेंगे सीधा। अब बस चाय वाय पी के फ्रेश होके आगे निकलता है। फ्यूल अगर गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट एक 274 का है। डिस्टेंस कवर किया मैंने 512 ऑलमोस्ट, और 18.19 का एवरेज दिया है गाड़ी ने। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए पिस्ता हाउस। टूवर्ड्स माई लेफ्ट हैंड साइड इज़ द पिस्ता हाउस। हम यहाँ पे रुकेंगे 2 मिनट के लिए, चाय वाय पियेंगे और फिर चलते हैं। तो मीनवाइल आप लोग एंजॉय कीजिए। ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए। सो वेलकम टू पिस्ता हाउस मुतंगी। बाय। सो अब हो गया है 12:39, कुछ 10-15 मिनट का हमने ब्रेक लिया था ऑलमोस्ट। टायर का प्रेशर मैं चेक कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 38-39 है, तो उसको मैं रीसेट करवा के नाइट्रोजन चेक करेंगे और उसको प्रेशर लेवल करेंगे 35 का। तो गाड़ी फुल है और हमारे दूल्हे साहब को हमने पिकअप कर लिया है। तो दूल्हे साहब आप ज़रा अपने बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को। मेरे बारे में? यस बिल्कुल। मेरे बारे में तो आप इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो हमारे लिए, जो हम आपको ये खास पूना से हैदराबाद आए पिकअप करने के लिए? मैं इसके लिए तो फ़िलहाल वर्ड्स नहीं है मेरे पास। आई थिंक फैमिली बिल्कुल स्पेशल हो, बिकॉज वी आर अ फैमिली। एग्जैक्टली।
And sir, can't thank you enough, both of you, for everything. हम And लोग प्रीतम के साथ पहली बार जब गोवा गए थे तो हमारे खाने पीने के वादे थे, ऑनेस्टली खाने पीने के गोवा में वादे थे। तो हम प्रीतम से पहली बार उसके रेस्टोरेंट में मिले एंड ही हैड अ रेस्टोरेंट इन स्टारको जंक्शन अंजुना। बहुत अच्छा खाना बनाता है प्रीतम, और इनके जो बड़े ब्रदर इन लॉ है उनका रेस्टोरेंट था। तो उस टाइम से कम हो गए हमारे 10 ईयर्स तो हो गए रहेंगे, तब से इनकी हमारी अच्छी खासी पुरानी फ्रेंडशिप है। तो इनकी शादी है दुर्गापुर में, कलकत्ता में। तो हमने डिसाइड किया कि चलो ऑन द वे बाय रोड निकलेंगे और दूल्हा को पिकअप करके निकलेंगे। हाँ, 514 किलोमीटर ड्राइव किया, 18 का एवरेज मिला है, 268 का वीपी है मेरे पास फ्यूल, जो मैं आगे फिल करूँगा। अभी आप देख सकते हो उन्होंने नया ऐड कर दिया किलोमीटर्स, जो कि 1500 है 1 डे, दैट मीन्स 24 आवर्स। तो मेरा टारगेट रहेगा कि ये कल 4 PM तक का है। तो कब तक पहुँच सकता हूँ, कब तक ड्राइव कर सकता हूँ, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू। To be continued.